उस बच्चे के हाथ से माँ छूट जाए तो उसमें माता का दोष थोड़ी होगा, वो तो बच्चे का दोष है, क्योंकि बच्चे ने पकड़ रखा है, माता जय ने तो हो पकड़ा जय। नहीं है। लेकिन बिल्ली की जो पकड़ है, बिल्ली का बच्चा माँ को नहीं पकड़ता, माँ बच्चे को पकड़ती है। जय हो। और यदि एक छत से दूसरी छत पर छलांग लगाने में यदि बिल्ली के मुख से बच्चा गिर जाता है तो बच्चे का दोष नहीं, वो माता का दोष है, क्योंकि माँ ने पकड़ रखा है। उसी प्रकार प्रभु जीव की जो पकड़ है, यदि मैं आपको पकड़ूंगा तो कभी माया के झकोरों में आकर के आप मेरे हाथ से छूट सकते हैं, और यदि आप मुझे पकड़ेंगे जैसे माँ पकड़ती है बच्चे को, आप मुझे पकड़ेंगे तो आपके हाथ से फिर मैं छूटने वाला नहीं। जय हो। अंत में भगवान ने जब कहा तो केवट पार ले गया, और फिर उतर ठाड़े भय सुरसरी रेता, रेता। सीय राम गुह लखन समेता। समेता। गंगा के पार हो गए। केवट उतर दंडवत कीना, केवट ने साष्टांग भगवान के चरणों में प्रणाम किया, लेकिन भगवान संकुचित हुए। प्रभु ही सकुच यही नहीं कछु दीना, मेरे पास में तो आज कुछ भी नहीं है ऐसे उतराई देने के लिए। श्री जानकी जी समझ गई, पिय हिय कीस ये जानन हारी, और मणि मुद्री मन मुदित उदारी। उनके हाथ में जो एक मणि की मुद्रिका थी उसे उतार करके भगवान के हाथ में दे दिया। बोले प्रभु ये आप इस केवट को दे दीजिए। भगवान ने जब कहा कहु कृपाल लेहु उतराई, भैया ये उतराई ले लो, तो केवट ने अकुला करके भगवान के चरण पकड़ लिए। केवट कहने लगा प्रभु ये थोड़ी सी उतराई देकर के आप मेरे ऋण से उऋण होना चाहते हैं? इस उतराई का मैं क्या करूंगा? मैंने तीनों लोक के नाथ को पार किया है, और उसके उतराई के फलस्वरूप आप मुझे क्या दे रहे हैं? एक सोने की मणि की मुदरिया, संसारिक वस्तु दे रहे हैं। प्रभु मैं ये नहीं ले सकता। बोले क्यों नहीं ले सकते भैया? केवट ने कहा प्रभु नाथ आज मैं काह न पावा, आज तो मुझे सब कुछ मिल गया, मिटे दोष दुख दारिद दावा। मेरे अनेक जन्म जन्मार्थ जन्मों के जो अर्जित दुख और दोष थे, दरिद्र था, वह सब नष्ट हो गया है, क्योंकि आज मुझे आप जैसी ऐसी निधि पा गई है, आपके मुझे दर्शन हो गए, आपके चरण प्रक्षालन करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हो गया। प्रभु बहुत काल में कीन मजूरी, पर आज दीन विधि बन बल बूरी। कितने दिनों से, कितने जन्मों से मैं मजदूरी करता आ रहा हूं, लेकिन आज मुझे एक साथ आपका जो चरण प्रक्षालन का सौभाग्य मिला, विधाता ने मुझे एक बार में सारी उतराई दे दी। केवट ने कहा प्रभु फिरती बार मोह जो देवा, आप लौटते समय जो देंगे वो मैं ले लूंगा। लेकिन बहुत कीन प्रभु लखन सिय, भगवान भी कहने लगे, लक्ष्मण भी कहने लगे, सीता जी भी कहने लगी कि कम से कम ये मुद्री तो अभी रख ही लो। तो केवट ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया कि प्रभु अब हम और आप तो एक ही बिरादरी वाले हैं और एक ही जाति के लोग हैं, तो फिर आपस में देना लेना क्या? लक्ष्मण जी फिर कहने लगे कि भाई तू बड़ा ढीठ हो गया है। अरे तू भगवान क्षत्रिय हैं, सूर्यवंशी हैं, और तू केवट है, और फिर भी तू बताता है कि हम एक जाति के कैसे हो सकते हैं? केवट ने कहा प्रभु जाति का संबंध कर्म से बनता है। यदि कोई ब्राह्मण का बच्चा और नाई की दुकान खोल करके बैठ जाए तो लोग उसे ब्राह्मण थोड़ी कहेंगे, उसे नाई कहेंगे। यदि कोई ठाकुर का बच्चा प्रेस करने लग जाए वहां सड़क पर बैठ के, तो लोग उसे धोबी तो कहेंगे। तो कर्म से जाति का संबंध है, और जो काम मैं करता हूं वो काम ये करते हैं। बोले ये कैसे करते हैं? केवट कहने लगा कि हमारा रहने का स्थान भी एक जैसा है कि मैं रहता सुरसरी के तट पर, मैं इस गंगा के तट पर रहता हूं, मैं रहता सुरसरी के तट पर, तुम रहते जग जल निधि तट हो, और मैं इस नैया का केवट हूं, तुम भव सागर के केवट हो। जय हो। मल्लाह कहीं मल्लाहों को मल्लाह ही देता है भैया, और मजदूर कभी मजदूरों से मजदूरी लेता है भैया। यदि अपने को ऋणी समझते हो तो मेरा ऋण वही चुका देना, जैसे मैंने तुमको पार किया तुम मुझको पार लगा दो। जाति पाति न्यारी करी मेरी और तुम्हारी नाथ, केवट को कर्म कछु नीको कर जानिए, नाई सो न नाई लेत धोबी सो न धोबी लेत, दे के उतराई मेरी जाति ना बखानिए। तुम तो उतारत भवसागर परमार्थ करत,
हम हूं यह सरिता उतार कुटुंब दिन गुजारिए, आए आप मेरे घाट मैंने तो उतार दिए, जब आऊं मैं तुम्हारे घाट तो मोह को उतारिए। उतारिए। जैसे आज आप मेरे घाट पर आए, मैं बिना उतराई लिए आपको उतार रहा हूं, उसी प्रकार आप भी मुझसे उतराई मत मांगना। कहीं आप मुझसे वहां पूछने लग जाओ कि तूने कितने सत्कर्म किए हैं कि जिनके फल स्वरूप तुझे भवसागर से पार कर दूं। मेरे पास कुछ उतराई नहीं है, जैसे मैंने आपको उतारा है उसी प्रकार आप भी मुझे उतार देना। बहुत कहा भगवान ने, भैया ले लो, जब कुछ भी नहीं लिया। जब जीव कुछ नहीं मांगता, भगवान से कुछ नहीं मांगता, तब भगवान अपनी भक्ति देते हैं। भगवान ने उसे अपनी विमल भक्ति का वरदान देकर के विदा किया। उसके बाद में श्री जानकी जी ने श्री गंगा मैया की पूजा की और उनसे प्रार्थना की कि पति देवर संग कुशल बहोरी, आए करो जही पूजा तोरी। हे माँ गंगा, यदि 14 वर्ष का वनवास पूर्ण करने के पश्चात मैं अपने पति और देवर के साथ सकुशल लौट करके आती हूँ, तो फिर मैं आपकी सेवा पूजा करूंगी। गंगा जी बहुत प्रसन्न हो गई और गंगा जी स्वयं आशीर्वाद देने लगी। वहां ध्वनि आने लगी गंगा में से, सुन रघुवीर प्रिया वैदेही, तब प्रभाव जग विदित न केही। तुम्हारे प्रभाव को कौन नहीं जानता। लोकप होय बिलोकत तोरे, तो ही सेवत सब सिद्धि कर जोरे। अरे इस संसार में जिसके ऊपर तुम्हारी कृपा दृष्टि हो जाती है वह लोकपाल हो जाता है। तुम्हारी सेवा करने से सभी सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। इसलिए आज तुमने हमारी जो प्रशंसा की, हमारी बड़ाई की, हमारी पूजा की, हे देवी ये तो आपका बड़प्पन है। तुमने मुझे बड़ाई दी है संसार में। तदपि देव मैं हूँ देव असीसा, यद्यपि तुम सबको आशीर्वाद देने वाली हो, परंतु अपनी वाणी को सत्य करने के लिए मैं आज तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ कि तुम अपने पति और देवर के साथ सकुशल कौशलपुर में लौट करके आओगी और भगवान राज्य करेंगे। इस प्रकार का जब आशीर्वाद दिया तो बहुत प्रसन्न हो गई श्री जानकी जी। और फिर भगवान ने निषाद राजगुह से कहा कि भैया अब तो तुम अपने घर के लिए लौट जाओ, हम आगे वन में चले जाएंगे। निषाद राज ने चरण पकड़ के कहा कि प्रभु अभी मैं आपके साथ में चलूंगा, क्योंकि आप वन के रास्ते नहीं जानते हैं और दिन दस करण चरण सिवकाई, कुछ समय तक मैं आपके साथ में रह करके आपकी परण कुटी बना करके फिर आपके चरणों की सेवा करके 10-5 दिन आपके पास रह करके तब मैं लौट आऊँगा। फिर जैसा आप मुझे आज्ञा देंगे वैसा मैं करूँगा। उसका प्रेम देख करके भगवान ने अपने साथ में ले लिया और ले करके चल पड़े। भगवान आगे वन में चले जा रहे हैं और चलते चलते फिर भगवान पहुंच गए तीर्थराज प्रयाग में। प्रयाग में जाकर के वहां संगम पर स्नान किया। भरद्वाज मुनि के आश्रम में गए। भरद्वाज मुनि ने उनका बहुत स्वागत सत्कार किया और एक रात्रि वहीं भगवान ने विश्राम भी किया भरद्वाज मुनि के आश्रम में। उसके बाद उनसे आज्ञा लेकर के भगवान आगे चल पड़े। यमुना को पार किया। लक्ष्मण ने अपने हाथ से लकड़ियां काट करके उनका एक बेड़ा बनाया और उस बेड़े के ऊपर विराजमान करके भगवान को, श्री जानकी जी को और यमुना जी के दूसरी पार पहुंचाया। दूसरी पार पहुंचने के बाद में वहां आगे चलने लगे भगवान। तो जो जो गांव पड़ते हैं रास्ते में, छोटे छोटे गांव पड़ते हैं, वह गांवों में रहने वाले नर नारी भगवान को देखते हैं तो बड़े आनंदित हो जाते हैं, बड़े मगन हो जाते हैं। एक दूसरे से कहते हैं देखो तो सही ये कितने सुंदर राजकुमार हैं। कभी कभी स्त्रियां जल भरने के लिए जाती हैं और श्री राम जानकी जी के दर्शन करके वो प्रेम के वशीभूत होकर के वहीं खड़ी रह जाती हैं। कोई कोई पत्ते के दोने बना करके उनमें पानी भर करके भगवान को प्रदान करती हैं कि लीजिए आप थोड़ी देर यहाँ पेड़ के नीचे बैठ करके नैक गंवाई छिनक श्रम, आपका जो श्रम है वो दूर हो जाएगा, पानी पी लीजिए और हम आपके दर्शन कर लें, ऐसा कहते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि आप आज यहीं रुकेंगे, अभी आगे जाएंगे या प्रातः काल जाएंगे, हम आपकी सेवा करें, हम आपकी कुछ व्यवस्था करें। लोग वाग प्रेम के वशीभूत हो जाते हैं। भगवान श्री राम ने देखा कुछ ग्रामीण नारियां जानकी की ओर देख रही हैं, जानकी भी थक गई हैं, तो राम जी ने विचार करके कि थोड़ी देर यहाँ विश्राम कर लेते हैं, सीता विश्राम कर लेगी और उसका मन भी बट जाएगा इन गांव की नारियों के साथ बैठ करके। तो भगवान बैठ गए और जानकी जी को उनके समीप में भेज दिया। अब वे सब श्री जानकी जी से बड़े प्रेम से पूछती है कि राजकुमारी विनय हम करही, हे राजकुमारी
हम आपसे कुछ विनय करना चाहती हैं, लेकिन स्त्री स्वभाव होने के कारण आपसे कुछ पूछने में डर रही हैं। हम पढ़ी लिखी तो है नहीं, हम तो गाँव में रहने वाली गंवारी हैं, बस यही गाँव का काम जानती हैं और कैसे बोला जाता है, कैसे बातचीत की जाती है, कैसे किसी का आदर किया जाता है, वो सब सभ्यता भी हमारे अंदर नहीं है। कुछ अविनय हो जाए, कुछ कहने में कुछ गलत लग जाए तो उसे आप क्षमा कर दीजिएगा। हम तो आपसे इतना पूछना चाहती हैं कि राजकुंवर दो सहज सलोने इनते लही दुति मरकत सोने, जो आपके साथ में दो राजकुमार हैं, ऐसा लगता है कि जो सामने वाले हैं वो नीलमणि के समान हैं और गोरे वाले हैं वो सोने के समान हैं। ये आपके क्या लगते हैं, आप कुछ बताएंगी? कोट मनोज लजावन हारे सुमुख कहो को आहे तुम्हारे, ये तुम्हारे क्या लगते हैं, इनसे तुम्हारा क्या संबंध है? जानकी जी ने बहुत संकुचित भाव से और लक्ष्मण के प्रति संकेत करके बताया कि जो सहज सुभाए सुभग तन गोरे, नाम लखन लघु देवर मोरे। ये जो छोटे वाले राजकुमार हैं ये मेरे छोटे देवर हैं। उन ग्रामीण स्त्रियों ने अंदाज लगा लिया कि लघु देवर हैं तो इसका मतलब इनसे बड़े देवर एक और होंगे, तभी तो लघु देवर कह रही हैं। उसके बाद में बोले ये जो सामले वाले हैं ये आपके कौन है? तो जानकी जी कुछ शर्मा गई और बहुर वदन विधु अंचल ढाकी, अपने अंचल से अपना मुंह ऐसे ढक करके और निज अपना पति कहते हुए कि सखी निज पति कहे उतने नहीं सिय सैनन, सैनों में ही बता दिया कि मेरे पति हैं। और वे बहुत आनंदित हुई, बहुत मगन हुई और उन्होंने आशीर्वाद दिया कि पार्वती समपति प्रिय हो, पार्वती समपति प्रिय हो, देवी न हम पर छाड़व छो, देवी न हम पर छाड़ो छो, दर्शन देव जाने निज दासी, दर्शन देव जान निज दासी, लखी सिय सब प्रेम पियासी, लखी सिय सब प्रेम पियासी। सब हाथ जोड़ करके कहने लगी कि देवी हम कुछ नहीं जानती हैं, हम कोई पढ़ी लिखी नहीं है, हम कोई विद्वान नहीं है, लेकिन आयु में तुमसे बड़ी हैं, इसलिए तुम्हें आशीर्वाद देती हैं कि पार्वती समपत प्रिय हो। जैसे पार्वती जी भगवान शंकर को प्रिय लगती हैं, उसी प्रकार आप भी अपने पति को सदैव के लिए प्रिय लगो। और हम तो कहती हैं कि जब लग गंग जमुन जल धारा, जब तक इस संसार में गंगा यमुना की धारा रहेगी तब तक तुम्हारा अहिवाद, तुम्हारा जो सौभाग्य है, सिंदूर है, तुम्हारे माथे में लगा रहेगा, तुम्हारा सुहाग अमर रहेगा। ऐसा आशीर्वाद उन्होंने दिया और कहने लगी कि यदि फिर कभी इस रास्ते से तुम्हारा आगमन हो तो हमें दर्शन दिए बिना आप नहीं जाना, बस इस गांव में यहाँ सामने ही मेरा घर है, हमसे मिलकर के जाना। ऐसा कहकर के बार बार प्रेम के वशीभूत हो जाती हैं। तब कुछ विलंब जान करके भगवान ने आदेश दिया लक्ष्मण को, लक्ष्मण अब आगे चलना है। जानकी जी उनके पास में आ गईं और फिर चल पड़े भगवान श्री राम लक्ष्मण के सहित। कुछ लोगों से मार्ग पूछा तो लोग कहते हैं कि हम आपके साथ चलते हैं, प्रभु हम आपको रास्ता दिखाते हुए चलेंगे। कुछ लोग प्रेम के वशीभूत होकर के आगे उनके साथ बहुत दूर तक चले जाते हैं। कुछ लोग जो दर्शन के बिना रह गए तो वो बड़े व्याकुल हो जाते हैं और लोगों से जब प्रशंसा सुनते हैं कि ऐसे अद्भुत राजकुमार यहाँ से गए हैं जिनके मुख की शोभा कुछ कहीं नहीं जाती, तो लोग बड़े पछताते हैं, अरे हाय हम उनके दर्शन से वंचित रह गए। अब जो युवा होते हैं वो तो दौड़ करके चले जाते हैं और वहां जा करके दर्शन कर लेते हैं, लेकिन वृद्ध लोग तो बेचारे वहीं रह जाते हैं, वो तो दर्शन नहीं कर पाते हैं। इसी प्रकार भगवान मग लोगन सुख देत, रास्ते में सबको सुख देते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और फिर भगवान अनेक गांवों में इसी प्रकार दर्शन करते हुए जा रहे हैं। रास्ते में कुछ तपस्वी लोग निकलते हैं। वो तपस्वी लोग भगवान के शरीर के अंगों के हिसाब से अपना ज्योतिष लगा करके, गणित लगा करके कहते हैं कि राज लखन सब अंग तुम्हारे। ये क्या बात है? हमारा ज्योतिष तो कहता है कि तुम्हारे अंग में जितने भी लक्षण हैं वो ऐसे लक्षण हैं कि आपको राजा होना चाहिए। राजाओं के से लक्षण है आपके अंग में।
तो क्या ज्योतिष झूठ है? हमारे शास्त्रों में जो लिखा है वो झूठ है? कभी कभी कुछ लोग विचार करते हैं कि देखो ये कितने सकुमार हैं, यदि विधाता ने इनको पैदल चलने के लिए यहाँ वन में भेज दिया है तो ये इतने सुंदर सुंदर वाहन, हाथी, रथ, घोड़े किस लिए विधाता ने बनाए हैं यदि ये पैदल चलते हैं? तो सोचने लगे कि यदि विधाता ने इनके लिए वल्कल वस्त्र ही बनाए हैं तो फिर संसार में सुंदर सुंदर आभूषण और अच्छे अच्छे वस्त्र बनाने की जरूरत क्या थी? इस संसार में इतने सुंदर 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 मेवा पकवान आदि जो हैं, यदि उनको ये राजकुमार नहीं पाते, ये कंदमूल फल का आहार करके ही गुजारते हैं, तो उन फलों के अतिरिक्त उन सुंदर सुंदर मेवा पकवानों को रचने की विधाता को क्या आवश्यकता पड़ी थी? इसी प्रकार बहुत तरह की बातें करते हैं लोग और भगवान के दर्शन करके बार बार प्रेम के वशीभूत हो जाते हैं, मोह के वशीभूत हो जाते हैं। सबको दर्शन करते देते हुए भगवान आगे बढ़े। भगवान के वन की कथा सारे वन प्रदेश में छा गई और जहां तहां लोग उनकी चर्चाएं कर रहे हैं। चलते चलते भगवान चित्रकूट में पहुंच जाते हैं और चित्रकूट को देख करके भगवान बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान ने कहा कि लक्ष्मण, यही हमारे लिए उचित स्थान है। निखाद राज को भगवान विदा कर चुके हैं, तुम लौट जाओ भैया। और भगवान चित्रकूट में मंदाकिनी के तट पर पहुंचे, मंदाकिनी में स्नान किया, फिर चित्रकूट पर्वत पर पहुंच गए। चित्रकूट के विषय में कहा जाता है, दुनिया में लूट अनेकन है पर राम नाम सम लूट नहीं, और दुनिया में फूट अनेकन है पर भाई भाई सी फूट नहीं, और दुनिया में जूट अनेकन है पर जटास जूट सम झूठ नहीं, और दुनिया में कूट अनेकन है पर चित्रकूट सम कूट नहीं। चित्रकूट जैसा कूट दूसरा नहीं। कामद गिर भे राम प्रसादा, भगवान जब से वहां निवास करने लगे वह पर्वत भी अत्यंत शोभायमान हो गया है और जैसी भगवान कामना करते हैं वैसी सुख सुविधाएं उन्हें प्रदान करता है। देवताओं ने पहले ही आकर के बहुत सी गुफाओं का वहां निर्माण किया है। लक्ष्मण ने 2 पर्णकुटी बनाई, एक कुछ बड़ी थी और एक छोटी थी, थोड़ी दूर। बड़ी पर्णकुटी के सामने एक सुंदर वेदी बनाई जहां भगवान बैठ सकते थे। सीता जी ने वहां तुलसी के बिरवा लगाए चारों ओर कुटिया के। वहां कुछ बड़े घने वृक्षों की छाया के बीच में वह कुटिया थी और कुछ फूलों के वृक्ष लगाए। उस कुटिया की बड़ी सुंदर शोभा जान पड़ती थी। वहां के वनवासी कोलभील चले आते हैं भगवान के दर्शन करने के लिए और भगवान के लिए कंद मूल फल वन से सूखी सूखी लकड़ियां ला करके रख देते हैं। भगवान श्री राम, जानकी, लक्ष्मण वह सुखपूर्वक निवास करने लगे। कभी कभी भैया भरत की याद आ जाती है, श्री राम को अयोध्या की याद आ जाती है। मैं तो वहां से चला आया, पता नहीं मेरे पिताजी की कैसी दशा होगी, माताजी की कैसी दशा होगी। हाय, मेरा भैया भरत आएगा अयोध्या में, जब वो मुझे नहीं पाएगा तो उसके हृदय पर क्या बीतेगी, वह तो व्याकुल ही हो जाएगा। ऐसे जब याद करते हैं तो भगवान की आंखों में आंसू भर आते हैं और भगवान श्री राम की आंखों में जब आंसू आ जाते हैं तो उन्हें देख करके लक्ष्मण और जानकी भी रोने लग जाते हैं। जैसे परछाई अपने शरीर का अनुसरण करती है, ठीक राम जी के समान ही लक्ष्मण और सीता भी अनुसरण करते हैं, वे भी रोने लग जाते हैं। सेवह सीय लखन रघुवीरहि और जिम अविवेकी पुरुष शरीरहि। कैसे सेवा कर रहे हैं? जैसे अविवेकी मनुष्य शरीर की सेवा करता है, उसी प्रकार श्री जानकी जी और लक्ष्मण जी श्री राम की सेवा में लगे रहते हैं। भगवान श्री राम लक्ष्मण और जानकी को उदास जब देखते हैं तो वो तत्काल प्रसंग बदल देते हैं और उसके बाद में कुछ ऐसी कथा कहने लग जाते हैं, कुछ ऐसी बातें कहने लग जाते हैं जिससे लक्ष्मण और जानकी हंसने लग जाए, प्रसन्न हो जाएं और वह प्रसंग बदल देते हैं। इसी प्रकार भगवान वहां चित्रकूट में विराजमान होकर के वहां अनेक प्रकार की लीला कर रहे हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि ये सब कथा तो मैंने वन की भगवान की बताई, भगवान की चित्रकूट पहुंचने की बताई, लेकिन अब आगे की कथा मैं तुम्हें सुनाता हूं कि वहां मंत्री सुमंत अभी तक उसी स्थान पर खड़े हैं जहां श्री राम जी उनको छोड़ गए थे।
कई दिन के बाद में लौट करके आए हैं निखादराज भगवान को चित्रकूट पहुंचा करके। लेकिन जो कि त्यों रथ खड़ा है और रथ में जुते हुए घोड़े खड़े हैं। जिस दिशा में राम जी गए थे उसी दिशा को देख देख करके घोड़े बार बार हिनहिनाते हैं। और सुमंत की तो ये दशा है कि उसे तो कुछ दिखता ही नहीं है, आंखों से कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, कानों से कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। अचेत जैसी अवस्था में मानो उसका सब कुछ खो गया है। कोई व्यापारी व्यापार करने के लिए गया हो, व्यापार में तो घाटा हो ही गया, बल्कि उसकी जो मूल धन था वह भी नष्ट हो गया। उसके नष्ट होने पर जैसा वह दुखी हो जाता है, उसी प्रकार आज सुमंत जी महाराज दुखी होकर के रो रहे हैं, विलाप कर रहे हैं। निखादराज ने देखा सुमंत जी की दशा को, फिर ओ निषाद प्रभु ही पहुंचाई, सचिव सहित रथ देख सियाई, मंत्री ही विकल विलोकिन साधु, कहीं न जाए जस भयउ विषादु, देख दक्षिण दिस हय ही नाही, जन बिनु पंख विहग अकुलाही, धर धीरज तव कहै निषादु, अब सुमंत्र परिहरहु विषादु, तुम पंडित परमार्थ ज्ञाता, धरहु धीर लखी विमुख विधाता। सुमंत, मैं जानता हूं तुम कोई साधारण नहीं हो, तुम पंडित हो, परमार्थ के पंडित हो, परमार्थ को भली प्रकार से जानते हो। तुमने साधुओं की सभा का भली भांति से सेवन किया है, तुमने ब्राह्मणों की भली भांति से सेवा की है, फिर तुम्हारे हृदय में ऐसा विषाद क्यों है? अपने विवेक को जागृत करो और इस कष्ट के समय विधाता जब विमुख हो चला है, ऐसे अवसर पर धैर्य को संभाल करके ही तुम अपने आप को संभाल सकते हो। बहुत प्रकार की कथाएं बताई, बहुत प्रकार से धैर्य बंधाया और उन्हें रथ में बिठा दिया, लेकिन उन्होंने देखा कि सुमंत जी की सामर्थ्य ही नहीं है कि वो रथ को हाँक सके। इसलिए निखादराज ने अपने 4 सेवकों को बुला करके उस रथ में विराजमान किया, सुमंत जी को ठीक तरह से अयोध्या पहुंचा करके और तब लौट करके आना। अयोध्या का जो समाचार हो वो भी हमें बताना। 4 सेवक लेकर के रथ को चल दिए। चले अवध ले रथ ही निषादा, होहि छन ही छन मगन विषादा, सोच सुमंत्र विकल दुख दीना, भिग जीवन रघुवीर बिहीना, रहहि न अंतहु अधमो शरीरो, जसु ना लहियो बिछुरत रघुवीरो, जसु ना लहियो बिछुरत रघुवीर। सुमंत अपने आप को बार बार धिक्कारते हैं, यदि आज मेरे प्राण राम के वियोग में निकल जाते तो मुझे यश प्राप्त होता। मैं कैसा अभागा हूं, राम के चले जाने पर भी मेरे प्राण इस अधम देह में मेरे विद्यमान है। अह मंद मन अवसर चूका, कितना सुंदर अवसर था कि आज मैं श्री राम के वियोग में अपने प्राणों को त्याग देता, परंतु आज राम चले गए वन के लिए, फिर भी मेरा यह हृदय टूट करके फूट करके फट करके 2-2 टूक नहीं हो जाता है। कभी हाथों को मलते हैं, कभी आंखों को मलते हैं, कभी छाती को मलते हैं, कभी अपना विवेक खो बैठते हैं, उनका हिलकियों से गला भर जाता है, आंखों से आंसुओं की धारा प्रवाहित हो रही है। बहुत प्रकार से उन्हें विलाप हो रहा है। विचार कर रहे हैं कि जब मैं इस रथ को लेकर के अयोध्या में पहुंचूंगा तो क्या दशा होगी उस समय।
इस रथ को सब लोग पहचानते हैं और रथ को अयोध्या में पहुंचते ही सब लोग दौड़ दौड़ करके रथ को चारों ओर से घेर लेंगे कि राम को लौटा करके लाए कि नहीं। उन लोगों को क्या बताऊंगा, राम रहित रथ देखे जोई, जो भी राम से खाली रथ को देखेगा उसके ऊपर तो मानो वज्रपात हो जाएगा। और जब कौशल्या अंबा सुनेगी, राम की माताएं सुनेंगी कि रथ लौट करके आ गया है, दौड़ करके आएंगे। वो ऐसे दौड़ करके आएंगे जैसे संध्या काल के समय नवजात बछड़े की मां गाय बन को चली जाती है और जब वो रमा करके दौड़ करके आती है अपने बच्चे से मिलने के लिए, उसी प्रकार कौशल्या कैकेयी सुमित्रा दौड़ करके आएंगी। और जब राम से खाली रथ को देखेंगी तो उन्हें मैं क्या उत्तर दूंगा, क्या कह करके समझाऊंगा। पूछी ही जब ही राम महतारी, कही हो कवन संदेश सुखारी। क्या संदेश सुनाऊंगा मैं उनको। और तो और जब लक्ष्मण की माता सुमित्रा आएगी उसे मैं क्या कहकर के संदेश सुनाऊंगा कि मैं तुम्हारे पुत्रों को सकुशल वन में छोड़ करके आया हूं। हृदय न विदरेउ पंकजनु, बिछुरत प्रीतम नीर, जानत हो मोहि दीन यह, विधि याचना यातना शरीर। सुमंत जी बार बार अपने हृदय में ये विचार करते हैं कि हाय, जैसे पानी सूख जाने पर जमीन फट जाती है, कीच में पानी समाप्त हो जाए तो वह जमीन फट करके उसमें दरारें पड़ जाती हैं, उसी प्रकार मेरे राम रूपी जल को सूखने से, उनको चले जाने से मेरा हृदय रूपी यह कीचड़ फट क्यों नहीं जाता है, इसमें दरारें क्यों नहीं पड़ जाती हैं। मुझे तो लगता है कि विधाता ने मुझे यातना शरीर दिया है। आप लोग जानते हैं, जब व्यक्ति अपने पापों का फल प्राप्त करने के लिए नरक में जाता है तो नरकों में एक यातना शरीर प्राप्त होता है। छोटा सा शरीर होता है, अंगूठे के बराबर का, लेकिन वह शरीर ऐसा होता है कि उस पाप के परिणाम में यमराज के दूत उसे काट करके टुकड़े टुकड़े कर देते हैं, वृक्षों से गिराते हैं, आग में जलाते हैं, तरह तरह से उसको यातना देते हैं, लेकिन वो मरता नहीं है, वो फिर से वैसा ही हो जाता है। वह यातना शरीर है क्योंकि उसे बहुत कष्ट सहन करना पड़ता है। बोले मुझे भी विधाता ने वही यातना शरीर दिया है इस कष्ट को सहन करने के लिए, जो कि राम के वियोग का कष्ट मुझे सहन करना पड़ रहा है। और अभी तो पता नहीं अयोध्या में जाकर के मुझे कितने कष्टों का सामना करना पड़ेगा। इसी प्रकार विचार करते करते तमसा के किनारे रथ आ गया। सुमंत जी ने विचार किया कि यदि अभी मैं अयोध्या में प्रवेश करूंगा तो अभी दिन का प्रकाश है, ज्यादा भीड़ हो जाएगी रथ को देखने के लिए, इसलिए मैं दिन तो पूरा यही एक वृक्ष के नीचे बैठ करके गमा देता हूं और रात्रि के समय अंधेरे में अयोध्या में प्रवेश करूंगा ताकि ज्यादा लोग वहां न जान सके कि मैं लौट आया हूं। निखाद के सेवकों से हाथ जोड़ करके प्रार्थना की कि भैया अब तुम लोग लौट जाओ। सुमंत जी ने उनको लौटा दिया। पूरा दिन एक वृक्ष के नीचे बैठ करके गमा दिया। जब संध्या काल हुआ तब रथ को लेकर के सुमंत जी महाराज चले और अवध प्रवेश कीन अंधियारे। अंधेरा हो गया। अंधेरा हो जाने पर अयोध्या में प्रवेश किया, लेकिन फिर भी जिसे पता चला वही दौड़ करके रथ के समीप में आ गया और देखा कि रथ में राम लक्ष्मण जानकी लौट करके नहीं आए हैं। सभी लोग निराश हो जाते हैं, व्याकुल हो जाते हैं। सुमंत से सब पूछते हैं लेकिन सुमंत किसी को कोई उत्तर नहीं दे पाता है। महल में प्रवेश किया, लेकिन महल में जाने पर सुमंत को कुछ दिखाई नहीं देता है। उसकी व्याकुलता इतनी ज्यादा बढ़ गई कि सर चकराने लगा, आंखों से झरझर आंसू बह रहे हैं। सुमंत की व्याकुलता को दासियों ने देखा, सुमंत का हाथ पकड़ा और कौशल्या गृह गई लवाई, जहां महाराज दशरथ कौशल्या जी के भवन में थे उसी जगह ले गई सुमंत ने महाराज को देखा। ऐसा लगता है कि मानो चंद्रमा में से अमृत को निचोड़ दिया गया हो। ऐसे महाराज श्रीहीन होकर के पृथ्वी पर पड़े हैं।
लंबी लंबी सांसें चल रही हैं महाराज की। राम राम बार बार उनके मुख से निकल रहा है। राम राम कहि राम सनेही, पुनि कह राम लखन वे देही। देख सचिव जय जीव कहे, कीन्हु दंड प्रणाम। सुनत उठेउ व्याकुल नृपति कहु सुमंत्र कह राम। जैसे सुमंत ने जय जीव कह करके प्रणाम किया, महाराज ने सुमंत की वाणी को सुना, तुरंत उठ करके खड़े हो गए। कहो सुमंत्र, मेरा राम कहाँ है? तुम साथ में लेकर के गए थे, क्या मेरा राम लौट करके आया है? आने फेर के बने ही सिधाए, बताओ तो सही, वो लौट करके आए हैं, वन में ही चले गए मुझे छोड़ करके? महाराज दशरथ व्याकुल होकर के कहने लगे कि हाय, मेरा बेटा राम कैसा सुशील है। मैंने जब उसे राज्य की घोषणा की तो उसे कोई प्रसन्नता नहीं हुई, और जब वनवास की घोषणा सुना दी गई तो उसे कोई कष्ट नहीं हुआ, और मेरी आज्ञा को मान करके प्रसन्नता पूर्वक वह वन को चला गया। ऐसे ऐसे सुयसी और ऐसे सुंदर स्वभाव वाले पुत्र को त्यागने के पश्चात भी अभी तक मैं जीवित हूं, मैं कितना कठोर हूं। बहुत प्रकार से महाराज दशरथ व्याकुल हो उठे। सखा सुमंत ने समझाया, महाराज आप धैर्य तो धारण करें। महाराज तुम पंडित ज्ञानी, तुम ज्ञानी हो, पंडित हो, आप धैर्य धारण करो। आखिर जब तक धैर्य नहीं धारण करेंगे तब तक आप कैसे राम की बातों को सुन पाएंगे? महाराज, जन्म मरण सब दुख सुख भोगा, हानि लाभ प्रिय मिलन वियोगा। काल कर्म बस हो ही गुसाई, बरबस रात दिवस की नाई। इस संसार में हानि लाभ, मिलना बिछुड़ना, जीवन मरण, ये सब भाग्य और समय के अनुसार ही जीव को प्राप्त होते हैं। जैसे बरबस दिन के पीछे रात और रात्रि के पीछे दिन लगा हुआ है, उसी प्रकार सुख के पीछे दुख और दुख के पीछे सुख लगा हुआ है। रात्रि के व्यतीत होते ही दिन आ जाता है, दिन के व्यतीत होते ही रात्रि आ जाती है। ऐसे दुख को समाप्त होते ही सुख आ जाता है, और सुख को समाप्त होते ही दुख आ जाता है। ये जीवन में समय समय पर आते जाते रहते हैं, इसलिए आप धैर्य धारण कीजिए। मैं श्री राम की वन यात्रा आपको सुनाता हूं। प्रथम बास तमसा भयउ, दूसर सुरसर तीर। पहले दिन तो रात्रि के समय तमसा नदी के किनारे ही रात्रि विश्राम किया। प्रातः काल होने पर चल पड़े, और दूसरा विश्राम उन्होंने सुरसरी गंगा के तट पर किया। वहां श्रृंगवेरपुर में केवट और निषाद ने बहुत सेवा की श्री राम की, और वह रात्रि वहां व्यतीत की। एक वट वृक्ष के नीचे, सिंसपा तरु के नीचे विश्राम करके प्रातः काल जब हुआ तो श्री राम ने होत प्रात बट क्षीर मंगावा, बट वृक्ष का दूध मंगाया। अपने मस्तक पर सुंदर जो उनकी घुंघरारी अलकावली थी, उस केश सज्जा को बिगाड़ करके उन्होंने जटा बना ली। महाराज, उन जटाओं को बनाते हुए श्री राम को देख करके मेरी व्याकुलता इतनी बढ़ गई कि मैं कुछ कह नहीं पाया। श्री राम के चरणों में गिर करके मैंने बहुत प्रकार उनसे प्रणाम करके कहा कि राम, आप अयोध्या के लिए लौट चलिए, आपके पिता ने मुझे यही कहा था। मुझे बहुत व्याकुल देख करके श्री राम ने मुझे समझाया और कहा कि तात प्रणाम तात सन कहेऊ, बार बार पद पंकज कहेऊ। हाथ जोड़ करके मेरे पिता के चरणों में प्रणाम कहना और उन्हें यही समझाना कि वे मेरी किसी भी प्रकार से चिंता न करें, वन में मैं बहुत सुखपूर्वक रहूंगा और किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होगा। तुम्हारे अनुग्रह तात कानन जात सब सुख पाई हो, प्रतिपाल आयस कुशल देखन पाए, पुन फिर आई हो। मैं पिता की आज्ञा पूरी करके 14 वर्ष की व्यतीत करके अवधि को, और मैं बहुत शीघ्रता पूर्वक महाराज के दर्शन करूंगा। इसलिए
आप उन्हें बार बार मेरी ओर से पांव पकड़ के यही समझाइएगा कि वे मेरे सोच में कष्ट न पावे। भरत यदि आवे अयोध्या में तो उन्हें भी एक संदेश कह देना। राज्य प्राप्त होने के पश्चात सहज में ही राज मद आ जाता है, इसलिए राज मद में न आकर के कभी नीति का त्याग नहीं करना है, नीति के सहित अपनी प्रजा का पालन करना है। माँ कैकेयी के समान ही कौशल्या सुमित्रा को समझ करके उनकी सेवा पूजा करनी है। महाराज दशरथ के प्रति कभी विरोध नहीं करना है, उन्हें भली भांति से समझाना है और उनकी सेवा करनी है, वो कष्ट न पावे। इसके बाद में लक्ष्मण ने कुछ कठोर शब्दों का प्रयोग किया, लेकिन महाराज राम ने अपनी शपथ दिलाई कि मेरे भाई लक्ष्मण के इन वचनों को पिता को मत सुनाना। मैंने बहुत समझा बुझा करके जानकी को भी कहा कि तुम लौट चलो, लेकिन जानकी भी लौटने के लिए तैयार नहीं थी। भला वह राम को कैसे छोड़ करके यहाँ अयोध्या में रह सकती है, वह तो राम की छाया है। इसके बाद में अवसर देख करके उन्होंने केवट से नाव मंगवाई और नाव के ऊपर प्रिया चढ़ाए चढ़े रघुराई। पहले जानकी को बिठाया, स्वयं चढ़े और उसके बाद में लक्ष्मण ने धनुष बाण तरकस निखंग आदि सबको संभाल करके रखा और स्वयं भी नौका पर सवार हुए। मेरी ओर देखते हुए श्री राम भगवान का रुख पाकर के केवट ने नाव चलाई और मैं अपनी छाती पर पत्थर रख करके उन्हें वन की ओर जाते हुए देखता रहा। महाराज श्री राम चले गए, न तो मैं साथ में ही गया और न मैंने अपने प्राणों को ही राम के साथ में भेजा। इतना सुनना था कि महाराज दशरथ दहाड़ मार करके रो पड़े, पृथ्वी के ऊपर पछाड़ खा करके गिर पड़े। हाय राम, तुम मुझे सचमुच में छोड़ करके चले गए, क्या अब तुम लौट करके नहीं आओगे? अब तक तो एक आशा थी कि सुमंत्र गया है और वो राम को लौटा करके लाएगा, लेकिन अब तो वह आशा भी जाती रही। अब मुझे जीने से क्या लाभ है? महाराज विलाप कर रहे हैं, रात्रि व्यतीत होने में नहीं आ रही है। ऐसा प्रतीत होता है कि मानो एक रात्रि युग के समान लंबी हो गई है। महारानियां राजा को समझा रही है। उसी समय महाराज को तापस अंध साप सुधि आई और कौशल्य ही सब कथा सुनाई। कहते हैं मृत्यु के समय जीवन में जो भी बुरे अच्छे कर्म किए गए हैं वह सब सामने आ जाते हैं। महाराज दशरथ को भी एक अपने द्वारा भूल में हुआ अपराध आज याद आने लगा कि मुझे एक तापस ने श्राप दिया था, और वो तापस और कोई नहीं श्रवण कुमार के माता पिता थे। वैश्य जाति में उत्पन्न हुए थे। दोनों माता पिता अयोध्या में निवास किया करते थे, उनके कोई संतान नहीं थी। एक बार गुरु वशिष्ठ जी के पास में पहुंच करके प्रार्थना की कि गुरुदेव, हमारे कोई पुत्र नहीं है, हमारे कोई संतान नहीं है, कोई ऐसा उपाय बताएं, कोई ऐसा आशीर्वाद दें कि हमारे घर में कोई पुत्र उत्पन्न हो जाए। वशिष्ठ जी महाराज ने कहा कि भाई तुम्हारे भाग्य में पुत्र तो नहीं है, लेकिन पुत्र यदि होगा भी तो तुम उसे देख नहीं पाओगे। पुत्र के उत्पन्न होते ही तुम्हारी आंखें चली जाएंगी। उन्होंने स्वीकार कर लिया कि महाराज भले ही हमारे नेत्र चले जाएं, परंतु हमें एक पुत्र की प्राप्ति हो जाए। वशिष्ठ जी ने आशीर्वाद दे दिया। भगवान की कृपा से उनके घर में एक पुत्र का जन्म हुआ, लेकिन पुत्र का जन्म होने से पहले ही उसे वह देख भी नहीं पाए थे कि दोनों की नेत्रों की ज्योति चली गई। उन मुनि का नाम किन्हीं एक शास्त्र में न्यस्त दंड मुनि बताया है। श्रवण कुमार के पिताजी का नाम न्यस्त दंड मुनि बताया है। कहीं कहीं उन्हें शांतनु के नाम से भी संबोधित किया है। उनकी माता का नाम एकाध जगह ज्ञानवती के नाम से आया है। उनके यहाँ पुत्र का जन्म हुआ, लेकिन वो अंधे हो गए, पुत्र को देख नहीं पाए। पुत्र जब थोड़ा बड़ा हुआ, उसे ज्ञात हुआ कि तुम्हारे कारण से ही तुम्हारे माता पिता ने अपने नेत्रों को गंवाया है। एक दिन वह बालक श्रवण कुमार भी
वशिष्ठ जी के पास में जाकर के कहने लगा कि महाराज मुझे बताइए तो सही, मेरे माता पिता को नेत्र कैसे प्राप्त हो सकते हैं। वशिष्ठ जी महाराज ने बताया कि यदि तुम समस्त तीर्थों का जल इनके नेत्रों से लगाओगे तो संभव है इनके नेत्र पुनः आ सकते हैं और ये तुम्हें देख सकते हैं। श्रवण कुमार माता पिता का परम भक्त था। वह एक कांवर बना करके उसमें अपने दोनों बुढ़े माता पिताओं को बिठा करके और जगह जगह तीर्थों की यात्रा कराने लगा। सब जगह जाकर के तीर्थों का जल उनके नेत्रों से लगाता है, तीर्थों की यात्रा कराता है। यात्रा करके जब वह लौट रहा है, महाराज दशरथ ने भी यह पहले ही घोषणा कर दी थी कि श्रवण कुमार, जब तुम अपने माता पिता को सब तीर्थों की यात्रा करा करके लौट करके आओगे तो मैं तुम्हारा भव्य स्वागत करूंगा। अयोध्या में तुम्हारी शोभा यात्रा निकालूंगा, तुम्हें हाथी के ऊपर बिठा करके संसार को यह दिखाऊंगा कि माता पिता का भक्त कैसा होता है। श्रवण कुमार आज बहुत प्रसन्न है क्योंकि उसकी यात्रा पूरी होने वाली है। समस्त तीर्थों की यात्रा करा करके लौट करके आया, लेकिन रात्रि का समय हो गया था। अयोध्या से कुछ दूर एक वन में एक वृक्ष के नीचे माता पिता को विराजमान कर दिया। बोले पिताजी, प्रातः काल होने पर हम अयोध्या में प्रवेश करेंगे। अब सरयू भी यहाँ से थोड़ी ही दूर है। अर्धरात्रि का समय हो चला था। पिता ने कहा कि बेटा हमें कुछ प्यास लगी है। बोले पिताजी मैं अभी जल लेकर के आता हूँ, आप विराजिए। उन दोनों को छोड़ करके श्रवण कुमार जल लेने के लिए जाता है, कमंडलू हाथ में लेकर के। अर्धरात्रि का समय था, अंधेरा छाया हुआ था। बहुत दूर निकल गया, सरयू का तट कुछ दूर था और सरयू के किनारे पहुंच करके जब उसने सरयू में अपने कमंडलू को डाला, वशिष्ठ जी महाराज की आज्ञा से दशरथ महाराज उस समय आखेट के लिए आया करते थे। कभी दशरथ जी ने ऐसा स्वप्न देखा कि उनकी दाहिनी भुजा में सफेद सांप ने काटा है और वो स्वप्न जाकर के वशिष्ठ जी को सुनाया। तो वशिष्ठ जी ने कहा कि राजन, तुम्हारे राज्य में कुछ ऐसे वन्य पशु हैं, ऐसे जीव हैं कि जो चलने फिरने में वृद्धावस्था के कारण असमर्थ हो गए हैं और वो अपना खाना भोजन भी ठीक तरह से नहीं प्राप्त कर पाते हैं। दिन के समय वो निकलते नहीं, रात्रि के समय निकल करके सरयू में जल पीने के लिए आते हैं। तो ऐसे जो पशु दुखी हैं उनका तुम्हें आखेट कर देना चाहिए, उनका उद्धार कर देना चाहिए। राजा दशरथ अपने गुरु की आज्ञा मान करके आखेट के लिए निकला है। मंत्री उनके साथ में थे। मंत्री तो सब बिछड़ गए, अकेले राजा दशरथ एक वृक्ष की डाली पर बैठ गए। अब वहां प्रतीक्षा करने लगे कि कोई वन्य पशु निकलेगा तो मैं उसका आखेट करूंगा। सरयू के किनारे जब श्रवण कुमार ने आकर के जल भरने के लिए कमंडलू को डाला, महाराज शब्द वेदी बाण चलाना जानते थे, उन्होंने अपने बाण का संधान कर दिया और वह बाण जाकर के लगा श्रवण कुमार में। उस बाण के लगते ही श्रवण कुमार चीत्कार करता हुआ गिर पड़ा। जब उसके चीत्कार की ध्वनि सुनी, महाराज दशरथ के कानों में पड़ी, व्याकुल हो गए, दौड़ करके आए, देखा तो श्रवण कुमार था। बोले बेटा, मैं तो तुम्हारी शोभा यात्रा निकालना चाहता था, मुझे क्या पता था आज तुम मेरे बाण के शिकार बन गए। श्रवण कुमार कहने लगा कि महाराज कोई बात नहीं, आपको ब्रह्म हत्या का पाप तो लगेगा नहीं क्योंकि मैं ब्राह्मण नहीं हूं, मैं तो एक वैश्य पुत्र हूं और यह बाण जो मेरे शरीर में लगा हुआ है, इस बाण को आप शीघ्रता से निकाल दीजिए क्योंकि इसके कारण मुझे बहुत कष्ट हो रहा है। राजा दशरथ दुविधा में पड़ गए, यदि इस बाण को मैं अभी इसके शरीर से खींचता हूं तो इसके प्राण भी निकल जाएंगे और नहीं खींचता हूं तो ये ब्राह्मण कुमार बड़ा कष्ट पा रहा है, आखिर क्या करूं। अंत में महाराज दशरथ ने उस बाण को उसके शरीर से निकाला और श्रवण कुमार के प्राण छटपटाने लगे। केवल इतना कहकर के मेरे माता पिता दूर एक वृक्ष के नीचे प्यासे बैठे हैं, आप उनको पानी पिला देना कहकर के और माता पिता का नाम लेते हुए श्रवण कुमार ने अपने प्राणों का परित्याग कर दिया। महाराज दशरथ व्याकुल हो गए। व्याकुल होकर के महाराज दशरथ, उन्हें याद आया श्रवण कुमार के माता पिता प्यासे बैठे होंगे। जल का कमंडलू उठाया, लेकर के चल पड़े उसी दिशा में जहां से उनके माता पिता की आवाज आ रही थी। वो बार बार आवाज लगा रहे थे, बेटा श्रवण कुमार कहां निकल गया, कितनी देर हो गई। चल पड़े, पहुंच गए उनके समीप में।
किसी के आने की आहट सुन करके उन्हें ऐसा लगा कि हमारा श्रवण कुमार आ गया है। बोले बेटा इतनी देर कहाँ लगा दी, लगता है सरयू का तट बहुत दूर है, हम तो तेरे बिना व्याकुल ही हो गए थे, ला हमें जल प्रदान कर। महाराज ने बिना बोले ही जल उनके हाथ में दे दिया। लेकिन न्यस्तदंड मुनि ने कहा कि बेटा आज तू बोलता नहीं, इसका कारण हमें लगता है तू हमसे नाराज हो गया है। क्या कारण है? तू बोलेगा नहीं तो हम जल नहीं पिएंगे। महाराज दशरथ कहने लगे कि महाराज मैं आपका बेटा श्रवण कुमार नहीं हूं, मैं तो दशरथ हूं। दशरथ यहां इस समय आप क्यों आए हैं, हमारा बेटा क्यों नहीं आया? आखिर बताना ही पड़ा, मिथ्या भाषण नहीं कर सकते थे। शिकार के धोखे में मेरे बाण से आपका पुत्र मारा गया है। सुनते ही दहाड़ मार करके रो पड़े दोनों, पृथ्वी पर गिर पड़े। श्रवण जैसा पुत्र मारा गया। कहने लगे राजा यदि आज तुमने अपने मुंह से यह सत्य सत्य हमें ना बताया होता तो अब तक तू जल करके राख की ढेरी हो गया होता, हम तुझे भस्म कर देते। लेकिन अपना अपराध तूने अपने मुख से कह दिया है, इसलिए तुझे उतना कठोर दंड तो मैं नहीं दूंगा। लेकिन हां, जहां मेरा पुत्र है वहां तू हमें पहुंचा दे। दोनों को पकड़ के ले गए, अपने पुत्र के उस शव पर नाना प्रकार से विलाप करने लगे। और न्यस्तदंड मुनि ने शाप दिया कि राजन, जिस प्रकार से आज मैं पुत्र के वियोग में मारा जा रहा हूं, उसी प्रकार तुम्हें भी यही दिन देखना पड़ेगा। तुम्हारे भी घर में पुत्र होंगे और पुत्र के वियोग में ही तुम्हारे प्राण निकलेंगे। दोनों माता पिताओं ने शाप दे दिया और वो भी वहीं ढेर हो गए। 3-3 हत्याएं लग गई। महाराज दशरथ व्याकुल हो गए। लौट करके गुरुदेव के आश्रम में आए। गुरुदेव को सारी घटना घटित हुई जो बताई। गुरुदेव ने उन्हें धैर्य धारण कराया और स्वर्ग में उन तीनों का उन्हें दर्शन भी कराया। आज महाराज दशरथ को वही घटना याद आ गई। मेरे 4 पुत्र हैं, लेकिन चारों में से एक भी मेरे पास में नहीं है। इसका तात्पर्य मेरा अंतिम समय आ गया है। कौशल्या ने बहुत प्रकार से समझाया, महाराज आप तो अयोध्या रूपी जहाज के केवट के समान हैं, कर्णधार तुम अवध जहाजू। हम सब लोग राम के वियोग रूपी सागर में डूब रहे हैं। यदि आप ही नहीं रहेंगे तो ये सारी अयोध्या ही नष्ट हो जाएगी। लेकिन महाराज दशरथ तो बहुत व्याकुल हो गए हैं। कहने लगे, सो तनु राखी करब में काहा, जेहि न प्रेम पन मोर निवाहा। अब इस शरीर को रख करके क्या करूंगा? राम से प्रेम का जो प्रण था वही नहीं निर्वाह हुआ। हा रघुनंदन प्राण प्रीते, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। हा जानकी लखन हा रघुवर, हा पितु हित चित चातक जलधर। राम अब तुम्हारे बिना जीते जीते बहुत समय व्यतीत हो गया है। हे लक्ष्मण, हे जानकी, अब तुम्हें देखे हुए बहुत दिन व्यतीत हो गए। बस अब नहीं रहा जाता है, अब नहीं जिया जाता है। राम राम कही राम कही, राम राम कही राम। तन परिहरि रघुवर विरह, राव गयऊ सुरधाम। 6 बार राम का नाम लिया और प्राणों का परित्याग कर दिया। जय 6 दिन के बाद ही सुमंत लौट करके आए थे अयोध्या में। शोक विकल सब रोवहि रानी, छाती पीट पीट करके रानियां रोती हैं। महाराज के बाहुबल की प्रशंसा करते हुए, शील की प्रशंसा करते हुए, रूप की प्रशंसा करते हुए, हाय आज हमारे वही तेजस्वी महाराज किस प्रकार भूमि पर पड़े हुए हैं। आज सूर्य कुल का सूर्य अस्त हो गया। सब केकई को गालियां देते हैं, हाय केकई तूने कैसा अनर्थ कर डाला। वशिष्ठ जी महाराज आए, वामदेव जी आए, समझाया सबको। अपने विज्ञान के प्रकाश से
उनके मोह को नष्ट किया और आदेश दिया कि महाराज के इस पार्थिव शरीर को तेल की नाव में भरवा करके उसमें सुरक्षित कर दो। भरत के पास में दूत भेजो। बहुत द्रुतगामी दूतों को भेजा गया, ऐसे दूत जो घोड़ों से भी ज्यादा तेज दौड़ सकते थे। वो द्रुतगामी धावन पहुंचे। कई दिन तक लगातार दौड़ने के बाद में भरत जी के ननिहाल में केकय देश में पहुंच गए। वहां जाकर के भरत जी को प्रणाम किया। भरत जी पहचान गए कि अयोध्या से आए हैं। कुशलता पूछी, बताओ मेरे महाराज पिता दशरथ कुशल तो है, मेरी माताएं प्रसन्न तो हैं, आत्मकामा सदा चंडी क्रोधना प्राज्ञमाननी। केकई का परिचय इसी प्रकार देते हैं भरतलाल। वो जानते थे, बोले सदा अपने स्वार्थ में रहने वाली और सदा क्रोध में रहने वाली मेरी माता केकई तो कुशल है। सेवकों ने कहा कि महाराज सब कुछ कुशल है, अब तो कृपा करके आप शीघ्रता पूर्वक अयोध्या में पधारिए, क्योंकि गुरुदेव ने आपको अविलंब बुलाया है। गुरु का अनुशासन मान करके श्री भरतलाल जी महाराज बहुत शीघ्रता पूर्वक चल पड़े। उनके हृदय में बड़ी व्याकुलता है, क्योंकि जब से अयोध्या में अनर्थ का आरंभ हुआ तब से ही भरतलाल जी को भी कुसगुन होने लगे थे। रात्रि में कभी भयानक सपना देखते हैं और कभी जब जाग जाते हैं तो उन्हें कैसे कैसे ख्याल उनके हृदय में आते हैं। भगवान शंकर का अभिषेक करते हैं, ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं, सबसे यही हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं कि अयोध्या में सब कुछ कुशल रहे। अयोध्या की ओर चल पड़े। रास्ते में बड़े असुगुन हो रहे हैं और असुगुन होए नगर पैठारा। जब नगर में प्रवेश करने वाले थे उस समय बहुत असुगुन उन्हें हुए। उन्हें नीच गर्दभ तो उनके बाईं ओर जिन्हें रहना चाहिए वो दाहिनी ओर होकर के जाते हैं, और गाय जो दाहिनी ओर होनी चाहिए वो बाईं ओर आकर के रमाती है। हाट वाट गल घर गली अथाई सब ऐसा लगता है कि मानो ये सब श्रीहीन हो गए हैं। महलों के आगे कोई कुछ सजावट नहीं है, श्रीहीन लग रहे हैं। दरवाजों के ऊपर धूल जमी हुई है। ऐसा लग रहा है कि यहां ना जानो कितना बड़ा अमंगल हो गया है। और पुरजन मिले ही ना कहीं कछु। नगर के नर नारी सामने से आते हैं, लेकिन भरत जी को देख करके कोई कुछ कहता ही नहीं, कोई बोलता ही नहीं है। ऐसा लगता है कि मानो इनका भरतलाल जी ने कोई बहुत बड़ा अनहित कर दिया हो, इनकी सारी संपत्ति का हरण कर लिया हो। दूर से ही प्रणाम करके लौट जाते हैं। पहले कभी जब मैं यहाँ आता था तो लोग दौड़ करके मुझे हृदय से लगा लेते थे, सब प्रसन्न होकर के नाचने लग जाते थे, लेकिन आज मुझसे कोई बात तो नहीं करता। भरतलाल जी इसी प्रकार विचार करते करते महल में पहुंचे। महारानी केकई बहुत प्रसन्न है और हाथ में थाली सजा करके आरती के लेकर के आई। भरतलाल जी का आरती से स्वागत किया और द्वारे ही भेंट भवन ले आई, भवन में ले आई। भरत जी को उदास जान करके केकई ने कहना शुरू किया, पूछत नैहर कुशल हमारे, बताओ तो सही मेरी ननिहाल में सब कुशल तो है। भरत जी ने सब कुछ कुशल कहकर के सुना दिया कि हमारे मामा जी युद्धाजित बहुत प्रसन्न हैं, आपके पिता अश्वपति बिल्कुल ठीक ठाक हैं, सबने आपके लिए आशीर्वाद और मंगल कामनाएं की हैं। लेकिन आप ये तो बताइए कि हमारे कुल की कुशलता सुना। मैं जब भी यहाँ आता था तो महाराज आपके महल में ही मुझे दर्शन देते थे, लेकिन आज तो महाराज की सैया सूनी दिखाई देती है। भैया राम लक्ष्मण भी यहाँ दिखाई नहीं दे रहे हैं, जानकी भी दिखाई नहीं दे रही हैं। ये सब कहाँ हैं? मैं उनके चरण स्पर्श करना चाहता हूँ, उनको प्रणाम करना चाहता हूँ, मैं बहुत शीघ्रता पूर्वक उनसे मिलना चाहता हूँ। केकई ने कहा, भैया भरत बेटा, तुम्हारे पीछे से अयोध्या में कुछ ऐसा वातावरण उपस्थित हो गया था, परंतु मैंने सारी बात को संभाल लिया है। तात बात में सकल संभारी और भई मंथरा सहाय विचारी। मंथरा ने मेरी बहुत सहायता की है, लेकिन कछुक काज विधि बीच बिगाड़ेऊ। विधाता ने एक थोड़ा सा काम बिगाड़ दिया है। वो क्या बिगाड़ दिया है कि भूपत सुरपति पग पुर पग धारेऊ। महाराज दशरथ ने अपने प्राणों का परित्याग कर दिया है।
इतना सुनना था कि राजकुमार केहरी नाद करते हुए दहाड़ मार करके रोने लगे और पृथ्वी पर गिर पड़े। हाय पिता, ये क्या हुआ? तात न राम ही सौंपे मोही, चलत न देखन पायऊ तो ही। पिताजी, आप तो मुझे अनाथ करके चले गए, आप मुझे बड़े भैया राम के हाथ में सौंप करके भी नहीं गए, और चलते समय मैं आपका दर्शन भी नहीं कर पाया। ये आपने क्या किया? बहुर धीर धर उठे संहारी, और कहो पितु मरण हेतु महतारी। माँ, ये तो बताओ कि पिताजी को ऐसा कौन सा असाध्य रोग हो गया था कि जिससे उनके प्राण ही चले गए? माता ने आदि उसते सब आपन करनी सारी कथा कह सुनाई भरत जी को। अब तो सुनकर के भरत लाल जी को पिताजी का स्वर्गारोहण तो भूल गया, अब उन्हें याद आई राम और लक्ष्मण, माता जानकी जी की। उनके बन जाने की बात सुनकर के अपने आप को कारण समझ करके भरतलाल जी कुछ कह भी न पाए और हृदय ही में बहुत व्याकुल हो उठे। पुत्र को इस प्रकार से मौन देख करके माता बहुत प्रकार समझाने लगी कि बेटा, तुम पिताजी के लिए सोच कर रहे हो, सोच मत करो। महाराज ने सब कुछ प्राप्त किया है, अपने जीते जी चारों फलों की प्राप्ति की, और अंत में वो गति प्राप्त हुई है जो पुण्यात्मा धर्मात्मा योगी जनों को गति प्राप्त होती है। इसलिए तुम उनके लिए चिंता न करो, और पिताजी ने तुम्हें राज्य दिया है, उस राज्य का सुख भोगो। इतना कहना था। ऐसा लगा मानो भरतलाल जी किसी ने अग्नि लगा दी हो, तड़प उठे, व्याकुल हो उठे, और लंबी लंबी सांसें लेते हुए कहने लगे कि पापी ने सवई भांति कुल नासारी। पापनी, तूने तो हमारे कुल का नाश कर दिया, ये तूने क्या किया? दुष्टा, यदि ऐसी ही कुरुचि ने तेरे हृदय में निवास किया था, जो पे कुरुचि रही अति तोई, तो जनमत काहे न मारे हो मोही। तूने मुझे जन्म लेते ही क्यों नहीं मार दिया? पापनी, तू पेड़ को काट करके और उसकी डालियों को सींचना चाहती है? क्या डालियां सुरक्षित रह सकती है? हाय हाय, हंस वंश दशरथ जनक राम लखन से भाई, जननी तू जननी भई, विदिशन कछु न बसाई। मुझे दशरथ जैसे पिता मिले, राम जैसे भाई मिले, लक्ष्मण जैसे भाई मिले, उस कुल में तू मेरी माता बन करके आई, ये विधाता की करनी भी बड़ी विचित्र है। अरे जब ते कुमत कुमत जिय ठयऊ, खंड खंड होए हृदय न गयऊ। अरे बर मांगत मुंह परी, परे नहीं कीरा, जरी न जी मुंह परे न कीरा। तुझे क्या हो गया था? जब से तेरे हृदय में ये कुमति ने निवास किया, तेरा हृदय फट करके खंड खंड क्यों नहीं हो गया? वर मांगते समय तेरे मुंह में कोई पीड़ा क्यों नहीं हुई? तेरी जीभ गल करके धरती पर क्यों नहीं गिर गई? तेरे मुंह में कीड़े क्यों नहीं पड़ गए? ऐसे कठोर शब्दों से कैकेयी को फटकारने लगे भरतलाल जी, और कहने लगे कि हाय भूप प्रतीत तोर किम कीनी। पिताजी ने तेरे ऊपर विश्वास कैसे कर लिया जब वर मांगे तूने? परंतु लगता है मरण काल विधिमति हर लीनी। मृत्यु का समय आने के कारण विधाता ने उनकी मति को हर लिया था, क्योंकि काल दंड गह काहू न मारा। काल कभी डंडा लेकर के किसी को नहीं मारता, जिसे मारना चाहता है उसकी बुद्धि को उल्टी कर देता है, और वही पिताजी के साथ में हुआ। महाराज तो भोले भाले थे, सीधे साधे थे। विधियु न नार हृदय गत जानी, और सकल कपट अग अवगुण खानी। बहुत प्रकार से दुत्कार फटकार लगाई कैकेयी को, और उन्होंने आज ही ये निश्चय कर लिया कि कैकेयी, आज के बाद में तू समझ लेना कि तेरा कोई पुत्र नहीं है, और मैं समझ लूंगा कि मेरी माता है ही नहीं, मैं माता के बिना हूं। परित्याग कर दिया कैकेयी का। भरतलाल बहुत प्रकार से विलाप करते हुए कहने लगे शत्रुघ्न से, शत्रुघ्न, किनारे सरयू के मुझको भी तुम पहुंचा देना, हो दाह कर्म पिताजी का तो मेरी भी चिता जला देना। अब मैं भी अपने जीवन को नहीं रखूंगा। आज अयोध्या के ऊपर वज्रपात हो गया है, ऐसा कह ही रहे थे कि उसी समय कोवड़ी अपना बड़ा सुंदर श्रृंगार करके सज धज करके आई,
और कहने लगी कि आज तो भरतलाल आ गए हैं, मुझे बहुत बड़ा पुरस्कार मिलेगा, क्योंकि मैंने भरत का बड़ा उपकार किया है, उसे राजा बना दिया। आज तो मुझे सोने चांदी के आभूषण मिलेंगे। ऐसे प्रसन्न होकर के आई, लेकिन जैसे आई शत्रुघ्न ने देखा और शत्रुघ्न उसे देखते ही जल उठे। क्रोधावेश में आकर के उसके कुंवर में लात का प्रहार किया और उसे धरती पर गिरा करके उसकी चोटी पकड़ करके घसीटने लगे, उसे बहुत प्रकार से मारने लगे। भरतलाल जी ने जाकर के उसे छुड़ा दिया। भैया इसे क्यों मारते हो, इसका भला क्या दोष है? एक तो ये स्त्री है, हम लोग क्षत्रिय हैं, स्त्री के ऊपर अपना हाथ नहीं उठाते, और मैं इस बात का भी विचार नहीं करता। मैं तो इस बात का विचार कर रहा हूं कि मुझे भाई श्री राम घाती समझ के परित्याग कर देंगे। यदि मुझे ऐसा डर न होता तो मैं अभी तलवार निकाल करके केकई का वध कर देता अपने हाथों से। केवल इसलिए मैं वध नहीं कर रहा हूं कि राम हमें मातृघाती समझ करके कहीं छोड़ ना दे, त्याग ना दे। ऐसा विचार करके भरतलाल जी स्वयं भाई को लेकर के चल पड़े माता कौशल्या के महल की ओर। हाय, राम की माता कौशल्या की क्या दशा हो रही होगी कि मां ये सब क्या हो गया, कैसा अनर्थ हो गया। मातु तात कहां देहु दिखाई, कहां प्रिय राम लखन दो भाई। मां एक बार मुझे बताओ तो सही, मेरे भैया राम कहां है, लक्ष्मण कहां है, जानकी कहां है, मेरे पिता महाराज दशरथ कहां है। मां एक बार, बस एक बार मुझे उनका दर्शन करा दो मां। हाय विधाता, इस कैकई ने तो हमारी अयोध्या का उजाड़ कर दिया। इस दुष्टा ने इस संसार में जन्म ही क्यों लिया, और जन्म भी लिया तो वो बांझ क्यों नहीं रह गई जिसने मुझ जैसे कुछ कुल कलंक को उत्पन्न किया, जिसके कारण से आज राम को वनवास हुआ, सीता को वनवास हुआ। पितु सुरपुर सब बन रघुवर केतु, मैं केवल सब अनरथ हेतु, धिग मोय भयउ बेनु बन आगी, दुसह दाह दुख दूषण भागी। माता, आज महाराज पिताजी स्वर्ग में है और राम लक्ष्मण जानकी वन में है। इन सब अनर्थों का एकमात्र कारण मैं हूं, मेरे कारण से ये सब हुआ है, मुझे बार बार धिक्कार है। माता ने भरत को गोद में बिठाया, बहुत प्रकार से समझाने लगी, बेटा धीरज धरो, ये कुअवसर है, किसी को कष्ट, किसी को कलंक देने से कोई लाभ मिलने वाला नहीं है। मुझे तो एक बात लगती है कि विधाता सब प्रकार से मेरे लिए विधाता बाम हो गया है, और इसीलिए ये सब सारी घटनाएं घटी हैं। मुझे वैधव्य प्राप्त हुआ और मैं निपुति हो गई, मेरा बेटा वन में चला गया, मेरी गोद सूनी हो गई। इतना सब कुछ मेरी आंखों के आगे घट गया, लेकिन धिक्कार तो मेरे लिए है कि ना तो मैं अब तक राम के साथ में ही गई, और ना मैंने अपने प्राणों का ही परित्याग किया। जियन मरण भल भूपति जाना, ये फल तो महाराज दशरथ को ही प्राप्त हुआ। जियत राम विदु बदन निहारा, और अंत अमरपुर पति पग धारा। जीते जी तो भगवान श्री राम का दर्शन करते रहे, और अंत में राम के वियोग में उन्होंने अपने प्राणों का परित्याग कर दिया। ये फल तो महाराज दशरथ को ही प्राप्त हुआ है। मैं तो ऐसी अभागी हूं, ना तो साथ में गई और ना अपने प्राणों को ही उनके साथ में भेजा। ये सब मेरी आंखों के आगे हुआ। बेटा, जैसे ही महाराज की आज्ञा सुनी, राम ने सहज भाव से अपने सब वस्त्रों का परित्याग कर दिया, आभूषणों का परित्याग कर दिया, बलकल वस्त्र धारण कर लिए। जब राम बन के लिए जाने लगे तो सीता भी उनके साथ में चल पड़ी। फिर लक्ष्मण भी भला राम के बिना कैसे रुक सकते थे। मेरी आंखों के आगे तीनों की तीनों चले गए, और मैं अपनी छाती पर पत्थर धर करके उन्हें बन जाते हुए देखती रही। माता बहुत व्याकुल हो गई। कहते कहते भरतलाल जी ने उन्हें समझाया, माँ आप धैर्य धारण कीजिए, मैं आपके समक्ष सत्य शपथ खा करके कहता हूं, जो पातक मित्र को होता है छल से विष पिलाने में, गऊ को कष्ट देने में, गुरु का घर जलाने में, जो पातक स्त्री बालक के होता है रक्त बहाने में, गुरु माता पिता और ब्राह्मण का घर जलाने में, मुझे वो पाप लग जाए यदि दुष्कर्म प्यारा हो, यदि इस काम में माता तनक मेरा इशारा हो। बहुत प्रकार से सौगंध खाई,
मुझे सारे पाप और वो पाप लग जाएं यदि मैंने राम को भेजा हो वन में या उसमें मेरी सम्मति हो। माता ने कहा कि बेटा, तुम्हें जो दोष लगाएगा वो तो नरकों की यात्रा करेगा, तुम्हारे प्रति तो कोई सोच भी नहीं सकता है, तुम तो राम की परिछाया हो, प्रतिबिंब हो। उसी समय महाराज वशिष्ठ जी और वामदेव जी का आगमन हुआ। बहुत प्रकार से भरत जी को समझाया, बेटा इस समय शोक करने का नहीं, जो करने वाला काम है वो तुम्हें करना है। महाराज का पार्थिव शरीर नौका में रखा हुआ है और विमान बना करके महाराज की क्रिया करो। लगभग 15 दिन व्यतीत हो चुके थे आज तक महाराज के शरीर को तेल में रखे हुए। 7 दिन में तो भरतलाल जी कैकेयी देश से चलने के बाद अयोध्या में पहुंच पाए थे। अद्य में सप्तमी रात्रिश्च, माता कैकेयी को बताते कि ये मेरी 7वीं रात्रि है जब मैं यहाँ आया हूँ, और धावन को पहुंचने में भी उतना ही समय लगा था। आज महाराज के पार्थिव शरीर को निकाला गया है उस तेल की नाव से और उसे स्नान किया कराया गया है। नृपतन वेद विदित अनबाबा, परम विचित्र विमान बनावा, एक सुंदर विमान बनाया है और उसमें महाराज को विराजमान करके लिटा करके और फिर ले चले हैं सरयू किनारे। सरजू तीर चिता सुहाई, जन सुरपुर सोपान सुहाई, ऐसी सुंदर चिता का निर्माण किया है। और जब माताएं सती होने के लिए आगे बढ़ी तो भरतलाल ने उनके चरण पकड़ लिए। माताओं, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं श्री राम को वन से लौटा करके लाऊंगा, उन्हें राजा बनाऊंगा, तो रही रानी दर्शन अभिलाखी। भरतलाल जी ने कह दिया कि यदि आप पिताजी के साथ में सती होंगी तो मैं भी आपसे पहले चिता में कूद जाऊंगा। यदि भगवान श्री राम वन से लौट करके आएंगे तो मैं उनको क्या मुख दिखाऊंगा। मुझसे पूछेंगे कि हमारी माँ कहाँ है तो मैं उनको क्या उत्तर दूंगा। राम के दर्शन की कामना से तीनों माताएं रह गईं। उन्होंने सतीत्व ग्रहण नहीं किया, वो पति के साथ में नहीं जली और उन्होंने यही सोचा कि संसार में सारे धर्म कर्म व्रत उपहास भगवान की प्राप्ति के लिए किए जाते हैं। यदि वह श्री राम हमें जीते रह करके मिलते हैं तो फिर हमें सती होने की क्या आवश्यकता है। इसी कारण से महारानियां सती नहीं हुई। सारे विधान किए, जैसा जैसा गुरुदेव ने आदेश दिया वो सब कार्य करते चले गए और 12 दिन व्यतीत हो गए। महाराज का तर्पण श्राद्ध आदि सारे कर्म करने के पश्चात जब शुद्ध हो गए, उसके बाद में एक दिन वशिष्ठ जी महाराज ने एक बहुत बड़ी सभा का आयोजन किया। नगर के सभी महाजनों को बुलाया और भरत शत्रुघ्न को बुलाया। उसके बाद में महाराज वशिष्ठ जी ने बहुत प्रकार से श्री भरतलाल जी को समझाया कि बेटा सुनहु भरत भावी प्रबल, बिलख कहो मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण अस यस अपयस विधिहात। ये 6 बातें तो विधाता के हाथ में होती हैं। इसलिए भरतलाल, तुम किसी को भी दोष न दे करके जो तुम्हारे पिता ने तुम्हारे लिए राज्य दिया है उसको ग्रहण करो। बेटा, तुम्हारे पिता सोचने के योग्य नहीं है, क्योंकि सोच तो उस व्यक्ति का किया जाता है। यहाँ बहुत प्रकार से उपदेश दे करके श्री वशिष्ठ जी महाराज ने बताया कि देखो, सोचिए विप्र जो वेद विहीना, तज निज धर्म विषय ले लीना। उस ब्राह्मण के लिए बहुत बड़ा सोच करना चाहिए कि जिस ब्राह्मण ने अपने कर्तव्य का, वेदों का आचरण करना, धर्म का आचरण करना छोड़ करके केवल विषयों में लिप्त होना सीख लिया है, उस ब्राह्मण के मर जाने के बाद में सोच करना चाहिए कि इस ब्राह्मण की मरने के बाद क्या गति होगी, किस लोक में जाएगा ये। उस क्षत्रिय के लिए सोच करना चाहिए, उस राजा के लिए सोच करना चाहिए कि जिसे अपनी प्रजा प्राणों से भी अधिक प्रिय नहीं है। वह क्षत्रिय जो ब्राह्मणों की सेवा नहीं करता है, उस क्षत्रिय के लिए सोच करना चाहिए। उस वैश्य के लिए सोच करना चाहिए कि जो बहुत बड़ा धनवान होने के पश्चात भी ना तो भगवान शिव की सेवा करता है और ना ही ब्राह्मणों का सत्कार करता है, न कभी दान करता है। उस बनिया के लिए सोच करना चाहिए कि मरने के बाद में इसकी क्या गति होगी। उस शूद्र के लिए सोच करना चाहिए कि जो अपने ऊपर अभिमान करता है, अपने आप को ज्ञानी समझता है और वर्णों की अवहेलना करता है, उनकी सेवा नहीं करता है और स्वयं उच्च वर्णों से सम्मान प्राप्त करना चाहता है, बहुत ज्यादा बोलने वाला है, ऐसे शूद्र का सोच करना चाहिए।
उस स्त्री का सोच करना चाहिए कि जो पति की सेवा छोड़ करके दूसरे पति का स्मरण करती है, उसके लिए यह सोचना चाहिए कि न जाने ऐसे कितने कल्पों तक नरकों की यातना भोगनी पड़ेगी, इसका कल्याण कैसे होगा, उसके लिए सोच करना चाहिए। बहुत प्रकार से बताया है। ऐसे गृहस्थी का सोच करना चाहिए कि जिसके द्वारे पर आया हुआ अतिथि खाली हाथ चला जाता है, वह कभी अतिथियों का सत्कार नहीं करता है। इस प्रकार से बहुत उपदेश दिया है। बोले बेटा, तुम्हारे पिता सोच करने के योग्य नहीं थे, उन्होंने तो जीते जी धर्म का आचरण किया। तुम्हारे पिता जैसा तो कोई संसार में होना ही नहीं है। अरे राम लखन तुम शत्रुघ्न सरिस सुवर्ण सुतजास, जिनके यहाँ राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न जैसे पुत्र उत्पन्न होकर के आए, क्या उसके भाग्यों की भी कोई प्रशंसा कर सकता है? इसलिए बेटा, राय राजपद तुम कहो दीना, राजा ने तुम्हारे लिए राज्यपद दिया है। अरे जिस राजा ने वचन के लिए अपने प्राणों का परित्याग कर दिया लेकिन वचन को नहीं जाने दिया, उनके वचनों की तुम भी रक्षा करो। तुम्हें कोई दोष नहीं देगा, क्योंकि तुम्हें पिता की आज्ञा है। परशुराम पे तो आज्ञा राखी, मारी मात लोक सब साखी। तुम जानते हो कि पिता की आज्ञा मान करके परशुराम जी महाराज ने अपनी माता का सर काट दिया था। सारा संसार जानता है, लेकिन परशुराम जी महाराज को किसी ने दोष नहीं दिया था, क्योंकि पिता की आज्ञा थी। तनय जजाति जोवन दयऊ और पितु आज्ञा अघ अजस न भयऊ। ययाति ने अपने पिता की आज्ञा मान करके अपनी युवा अवस्था अपने पिता को दे दी थी। शुक्राचार्य की कन्या विवाही गई थी ययाति के लिए, और बृहस्पति की कन्या भी विवाही गई थी। वो दासी के रूप में दी गई थी। बृहस्पति राजा था, लेकिन किसी अपराध के कारण उसे दासी बना करके भेजा था। लेकिन ययाति के द्वारा दोनों से संतान उत्पन्न हुई, इसलिए जाकर के बृहस्पति की जो पुत्री थी उससे 3 संतानें उत्पन्न हुई थी, और ययाति की जो पुत्री थी उसके 2 संतानें उत्पन्न हुई थी। इसलिए ययाति की जो पत्नी शुक्राचार्य की जो पुत्री थी, वह अपने पिता के पास में जाकर के जब उसने सब शिकायतें की, तो शुक्राचार्य जी ने उसे वृद्ध होने का श्राप दे दिया, और तत्काल वो वृद्ध हो गए। अब जब बहुत प्रकार से प्रार्थना की कि महाराज मेरे अपराध को क्षमा करके मुझे आप मेरी युवावस्था लौटा दें, तो शुक्राचार्य ने कहा कि यदि तेरा कोई पुत्र तुझे अपनी युवावस्था प्रदान करेगा तो तू फिर से युवा हो सकता है। सभी पुत्रों से कहा, सब ने कह दिया कि महाराज हम यदि आपको अपनी आयु देंगे तो हमें पाप भी लगेगा, क्योंकि पुत्र की आयु से पिता माता को भोगे तो ये पाप की बात है, पाप भी लगेगा और अपयश भी प्राप्त होगा। लेकिन तनय ययाति ही यौवन दयो, ययाति को उसके एक पुत्र ने अपना यौवन प्रदान किया था, और न तो उसे पिता की आज्ञा के कारण पाप ही लगा और न किसी प्रकार का अपयश ही प्राप्त हुआ। तुम्हें भी तुम्हारे पिता ने राज्य दिया है। गुरुदेव की बात सुनकर के मंत्री खड़े हो गए, बोले महाराज जो गुरुदेव कह रहे हैं हम लोग सब सहमत हैं, ये राज्य बिना राजा के है, इसलिए आप कृपा करके इस राज्य को स्वीकार कीजिए। और हम तो ये कहते हैं कि जब राम जी लौट करके आ जाएं वन से, उसके बाद में जैसा उचित हो वैसा आप करिएगा। आप चाहे तो पुनः राम जी को राजा बना दें, कोई दोष नहीं देगा आपको। माताएं भी कहने लगी, कौशल्या जी ने भी समझाया कि बेटा जो गुरुदेव कह रहे हैं वही वास्तव में हमारे लिए उचित है, तुम वही कार्य करो। माता की भी वाणी सुनी, मंत्रियों की भी वाणी सुनी, गुरुदेव की भी वाणी सुनी। सबकी वाणी सुनने के पश्चात में सानी सरल रसमातु बानी सुन भरत व्याकुल हो गए, हाथ जोड़ करके खड़े हो गए। सबको उचित उत्तर देते हुए कहे, मोहि उपदेश दीन गुरुनी का, प्रजा सचिव सम्मति सबही का। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। गुरु पितु मातु स्वामी हितवानी, अवश्य क्रम सुनि मन मोदित करिए भली जानी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम।
कहने लगे, गुरुदेव ने मुझे बहुत अच्छा उपदेश दिया है, प्रजा सचिव सबकी सम्मति भी है, परंतु माता पिता गुरु की वाणी में यदि उचित और अनुचित का विचार किया जाए तो उससे दोष लगेगा। मुझे भी मेरा कर्तव्य है कि वह मुझे पालन करना ही चाहिए, लेकिन मैं आप लोगों के समक्ष कुछ उत्तर दे रहा हूं, इसलिए आप लोग क्षमा करिएगा। मैं आर्त अवस्था में हूं और दुखी व्यक्ति के दोषों को साधुजन ध्यान नहीं देते हैं। पितु सुरपुरुषीय राम बन करण कहो मोय राज, और यही ते जानहु मोर हित के आपन बड़ काज। पिताजी स्वर्ग में है, राम सीता लक्ष्मण वन में है, और आप लोग मुझे राजा बनाना चाहते हैं। इससे भला किसका भला हो सकता है? आपका भला होगा, आपका कोई कार्य सिद्ध होगा, या मेरा हित हो सकता है? मेरा हित तो हित हमार सिय पत सेवकाई, केवल राम की सेवा में है, और कोई मेरा हित नहीं हो सकता। और सो हरलीन मात कुटिलाई, माता की कुटिलता ने मेरे उस हित का नाश कर दिया। मैं सत्य कहता हूं कि जिस समय आप मुझे हठ पूर्वक इस राज्य का राजा बना देंगे, मोए राज हट देई हव जब ही, और रसा रसा तल जाई है तभी, ये पृथ्वी पाताल को चली जाएगी। ये भरत जी का दैन्य है, इसलिए ऐसा कह रहे हैं। भरत जी ने कहा कि देखो, आप लोग कह रहे हैं कि पिताजी के आज्ञा होने के कारण अपयश और अघ नहीं लगता है, परंतु पिता की आज्ञा हो तब तो उसका पालन करूं। ये तो पिता की आज्ञा नहीं थी। पिताजी की आज्ञा तो ये थी कि वो राम जी को राजा बनाना चाहते थे। भरतलाल जी ने एक उदाहरण दिया। एक पिता के पुत्र हर समय अपने पिता की आज्ञा का पालन किया करते थे। 4 पुत्र थे और पिता जो कह देता था उस आज्ञा का पालन किया करते थे। वो कभी आज्ञा से पीछे नहीं हटते थे, ना उचित का विचार करते थे, ना अनुचित का विचार करते थे। एक दिन वह उनका पिता जो है कहीं से मदिरा पी करके आ गया, और बहुत ज्यादा मदिरा पी करके जब आया तो अपने पुत्रों से उस मदिरा के नशे में कहने लगा कि सुनो, मेरी आज्ञा है, मुझे एक खाट के ऊपर बांध दो। अब पिता की आज्ञा थी, उसका पालन करें या ना करें, लेकिन उन्होंने विचार किया कि हमें तो उचित और अनुचित का विचार करना ही नहीं है, पिता जो आज्ञा कर रहे हैं उसका पालन करो। उन्होंने खाट के ऊपर पिता को बांध दिया। अब पिता बंधा हुआ कहता है कि तुम मुझे उठा करके ले चलो और गांव के बाहर जो गहरा कुआं है उसमें मुझे डाल दो। पिता की आज्ञा है, वो तो हमेशा पालन करते हैं। चारों भाई लेकर के खाट को चल पड़े। अब एक ब्राह्मण सामने से मिल गया, बोले भाई क्या कर रहे हो? कि हम तो पिताजी की आज्ञा पालन कर रहे हैं, हम हमेशा पिता की आज्ञा का पालन करते हैं। उस ब्राह्मण ने कहा कि मूर्खो, ये पिता की आज्ञा नहीं है, ये आज्ञा उसके जो पिता ने पी रखी है। ये आज्ञा पिता की थोड़ी है, जब होश में आ जाए तब पिता से पूछना क्या आज्ञा है। ये तो आज्ञा उसकी है जो पिता ने पी रखी है। तो वास्तव में राम जी को वनवास की भी आज्ञा पिता की आज्ञा नहीं थी, ये तो आज्ञा उसकी थी। किसकी? उसकी आज्ञा थी कि सूल कुलिस अस अगवनि हारे, ते रतिनाथ सुमन सर मारे। राजा काम के वशीभूत हो गए थे और महारानी की बातों में आ गए थे, इसलिए महाराज ने ऐसी आज्ञा की। मैं इस आज्ञा का कैसे पालन करूं? भरतलाल जी ने एक ही निर्णय लिया कि अब तो प्रातः काल होने पर मैं श्री राम को बनाने के लिए वन में जाऊंगा, और श्री राम को वन में लाकर के उन्हें राजा, वन से लाकर के उन्हें राजा बनाऊंगा। भरतलाल की ये बात सुनकर के सबने उनका अनुमोदन किया। धन्य है भरतलाल, साधु साधु। तुम्हारे जैसा कौन हो सकता है कि तुमने शोक सिंधु में डूबते हुए सब अयोध्या पुरवासियों को बचा लिया। तुम ही क्या, अयोध्या के सारे लोग श्री राम के दर्शन के लिए चलेंगे। निश्चय कर लिया। सब लोग प्रसन्न हो उठे, सब लोग खुश हो गए कि अब हम लोग राम जी के दर्शन करने के लिए वन में चलेंगे भरतलाल के साथ में। सब तैयारियां करने लगे, अपने अपने गाढ़ाओं को, अपने अपने रथों को सजाने लगे। अब कौन रहना चाहेगा राम जी के दर्शन के बिना? अयोध्या में कोई भी रुकना नहीं चाहता है, सब जाना चाहते हैं राम के दर्शन के लिए। भरतलाल जी ने विचार किया, जब सब लोग चले जाएंगे तो अयोध्या में जो संपत्ति है वो राम जी की है, इस संपत्ति की रक्षा करना भी हमारा कर्तव्य है।
तो ऐसे सेवकों को, जिनका स्वप्न कभी धर्म में भी अधर्म के लिए नहीं जाता था, जो स्वप्न में भी धर्म नहीं डोलता था, ऐसे सेवकों को बुला करके उस राज्य की सुरक्षा के लिए नियुक्त कर दिया। और उसके पश्चात श्री भरतलाल जी महाराज प्रातः काल होने पर ही माताओं को डोली में बिठा दिया, रथ पर बिठा दिया, अपने गुरुदेव को और भी जो ब्राह्मण थे उन सबको रथों में बिठा करके आगे आगे चलाया। और श्री भरतलाल जी महाराज भी चल पड़े और सबसे पूछते जाते हैं कि राम किस रास्ते से गए हैं, किस मार्ग से गए हैं। कौन गली बता दो कोई, कौन गली गए राम, कौन गली गए राम, राम कौन गली गए राम, बता दो कोई, कौन गली गए राम, कौन गली गए राम, बता दो कोई, कौन गली गए राम। राम दरस हित सब नर नारी, राम दरस हित सब नर नारी, जनु करी करीने चले तकी बारी, जनु करी करीने चले तकी बारी, बनसी राम समुझी मन माही, बनसी राम समुझ मन माही, सानुज भरत पयाद ही जाही, सानुज भरत पयाद ही जाही, ये सुमिरत राम को नाम, बता दो कोई, कौन गली गए राम, कौन गली गए राम, बता दो कोई, कौन गली गए राम। भरतलाल ने विचार किया कि श्री राम जी वन में बिना पादुकाओं के पैदल भ्रमण कर रहे हैं, इसलिए भरतलाल जी भी रथ से उतर करके नीचे नंगे पांव चलने लगे। भरत को देख करके और भी प्रजा के लोग थे, सब पैदल पैदल चलने लगे। यह बात जब माता कौशल्या को पता चली तो अपनी डोली को भरत के समीप में ला करके उनसे कहा कि बेटा ये अच्छी बात नहीं, तुम पैदल चल रहे हो तो तुम्हें देख करके ये अयोध्या के नर नारी सब पैदल चल रहे हैं, इसलिए तुम रथ में सवार हो जाओ। माता जी की आज्ञा मान करके भरत रथ के ऊपर सवार हुए और चल पड़े। पहले दिन वहीं तमसा नदी के किनारे निवास किया, क्योंकि जिन जिन स्थानों पर श्री राम जी रुके थे उन्हीं स्थानों पर श्री भरतलाल जी भी रुकते हुए जा रहे हैं। तमसा प्रथम दिवस करिवासु, दूसर गोमती तीर निवासु, और फिर पहुंच गए सही तीर बसे, चले बिहाने श्रृंगवेरपुर तब नियर आने। श्रृंगवेरपुर में पहुंच गए श्री भरतलाल। वहां निखाद के केवटों ने जाकर के जब ये समाचार सुनाया कि महाराज आज तो बड़ा अनर्थ होने जा रहा है, बोले भरतलाल जी चतुरंगिनी सेना लेकर के यहाँ आ रहे हैं वन में और वो गंगा से पार होना चाहते हैं। निखाद राज हृदय में अनुमान लगाने लगे कि ये कैसे हो सकता है, कहीं ऐसा तो नहीं कि भरत के मन में कोई कुटिल भाव जागृत हो गया हो। जो ना होत जिये कपट को चाली, तो कही सुहाथ रथ बाज गजाली। यदि भरत के हृदय में यदि कुटिल भावना नहीं होती तो उन्हें हाथी रथ घोड़े चतुरंगनी सेना की क्या आवश्यकता थी। अवश्य भरतलाल ने विचारा होगा कि राम तो वन में अकेले हैं और उन्हें समाप्त करके मैं अपने राज्य को अकंटक कर लेता हूं। क्यों न हो, ऐसा हो सकता है, क्योंकि विष की बेल में कभी अमृत का फल नहीं लगता। आखिर है तो कैकेयी का पुत्र,
जो केकई सोच सकती है वही भरत ने भी किया होगा, ऐसा विचार निखादराज अपने मन में लगाने लगे। तब निखादराज ने एक विचार किया कि राम जी वन में अकेले हैं, ये चतुरंगनी सेना को लेकर के जा रहे हैं, तो ऐसा करो कि हम इनको गंगा से पार नहीं होने देंगे। जितनी भी नौकाएं हैं सबको गंगा में डुबो दो और हाथ में सब अस्त्र शस्त्र लेकर के खड़े हो जाओ। आज हम लोग जीते जी युद्ध में पांव पीछे नहीं हटाएंगे। राम जी के प्रताप के कारण हम भरतलाल की सेना को बिना सूरवीर और बिना घोड़े हाथियों के कर देंगे। हम सबको रुंड मुंड महिमेदिन कर ही, हम सारी पृथ्वी को रुंड मुंड कर डालेंगे। क्या हुआ यदि आज भरतलाल हमको मार भी देते हैं तो दोहु हाथ मुद मोदक मेरे मोरे, दोनों प्रकार से मेरे हाथों में लड्डू हैं। एक तो मैं भैया भरत के हाथ से, जो राम के प्रिय भ्राता है, उनके हाथ से मरूंगा तो मैं स्वर्ग को प्राप्त करूंगा, और यदि युद्ध में मैंने भरत को मार डाला तो तीनों लोकों में मेरा यश फैल जाएगा। इसलिए ऐसा विचार करके और तुरंत उन्होंने अपने अस्त्र शस्त्रों को सजाना प्रारंभ कर दिया और सब एक दूसरे का उत्साह बढ़ाते हुए युद्ध के लिए फरसा, सेल और ये सब उठा करके चल पड़े। लेकिन जैसे ही चलने को हुए एक व्यक्ति, एक बूढ़ा व्यक्ति इतना कहत छीक भई बाएं छीक हुई। उस बूढ़े व्यक्ति ने कहा कि भाई देखो, बिना विचारे कोई काम नहीं करना चाहिए। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, और काम बिगाड़े आपनो जग में होत हंसाए। बिना विचारे जो काम करते हैं उनकी आखिरकार संसार में हंसी होती है। ऐसा भी तो होता है कि भरतलाल जी शायद है कि उन्हें मनाने के लिए जा रहे हो। पहले भरतलाल जी के हृदय के भावों को जानो, उसके बाद में कोई निर्णय लो। ये लोग बड़े चतुर होते हैं। इन्होंने 3 प्रकार की भेंट सजोई। मीन पीन पाठीन पुराने, भर भर भार कहारन आने। 3 प्रकार की भेंट सजाई, जिसमें एक तो बहुत पुराने पुराने अस्त्र शस्त्रों को सजा करके रखा, और दूसरे में फूल और फल सजा करके रखे, तीसरे में मछलियां सजा करके रखी। उन्होंने विचार कर लिया यदि भरतलाल के हृदय में कोई कपट है तो उसकी दृष्टि मछलियों के ऊपर जाएगी। यदि वह युद्ध करने के लिए जा रहा है तो उसकी दृष्टि शस्त्रों के ऊपर जाएगी, और यदि वह मिलने के लिए जा रहा है तो फल और फूलों के ऊपर दृष्टि जाएगी। ऐसा विचार करके, क्योंकि व्यक्ति की जैसे अंतरात्मा होती है उसके हाव भाव पता चल जाते हैं, 3 प्रकार की भेंट सजा करके वे चल पड़े और भरतलाल जी से मिलने के लिए गए। भरतलाल जी ने दूर से ही देखा और बताया सेवकों ने कि ये भगवान श्री राम का सेवक है निखादराज। दौड़ करके उन्होंने अपने रथ को छोड़ करके और निखादराज को अपने हृदय से लगा लिया। निखादराज ने प्रणाम किया चरणों में, गुरुदेव वशिष्ठ जी को प्रणाम किया, निखादराज ने सबको प्रणाम किया, और उसके बाद में उनको नगर में लेवा करके लाए। सबको रहने की सुंदर व्यवस्था की। माताओं की सेवा सौंप करके श्री शत्रुघ्न लाल जी को भरतलाल जी ने अपने सखा से पूछा कि भैया वो स्थान कौन सा है कि जहां रात्रि में राम जी सोए थे। उस सिंसपा के वृक्ष के नीचे जहां श्री राम जी ने रात्रि में विश्राम किया था, वहां भरतलाल जी को लिवा करके ले गए। भरतलाल जी ने वहां देखा तो उनकी आंखें भर आईं। हाय, कैसा श्री राम जी जिन महलों में निवास किया करते थे, जहां शयन किया करते थे, आज वही श्री राम जी इस कुश की सांथरी पर शयन कर रहे हैं। मेरा ये हृदय फट क्यों नहीं जाता है। केकई को बहुत कटु शब्द कहने लगे, लेकिन समझाया निषाद ने, आप चिंता न करें, परिणाम अच्छा ही होगा, क्योंकि मैं जानता हूं भगवान श्री राम आपसे बहुत प्रेम करते हैं। जब राम जी ने यहाँ रात्रि में विश्राम किया तो आपकी बहुत चर्चा करते रहे। गंगा में स्नान करते समय कोई संकल्प बोल रहा था, जम्बूद्वीपे भरत खंडे आर्यावर्तांतर्गते, तो उस संकल्प में जब आपका नाम आया भरत खंडे, इतना सुनकर के ही राम जी की आंखों में आंसू आ गए थे। कितना प्रेम करते हैं राम जी आपसे। मैं भली प्रकार से जानता हूं कि राम जी से जब आप मिलेंगे तो सब मंगल ही मंगल होगा। इस प्रकार समझाया। रात्रि निकल गई, प्रातः काल हुआ, एक साथ हजारों नौकाएं डलवा दी। नई नावों में माताओं को, गुरुदेव को बिठाया, भरतलाल जी को बिठाया। दंड 4 मौभा सौ पारा, 4 घड़ी में सब पार हो गए गंगा जी से। निखादराज आगे आगे भरतलाल जी के साथ में चलने लगे। जिन जिन स्थलों पर श्री राम जी रुके थे, उन्हीं उन्हीं स्थलों पर श्री भरतलाल जी भी रुकते हैं। भरद्वाज मुनि के आश्रम में पहुंचे। भरद्वाज मुनि ने
भरतलाल का बहुत स्वागत किया और उनसे कहा कि भरत, हम वन में रहते हैं, हमें कोई स्वार्थ नहीं, हम तुमसे झूठ क्यों बोलेंगे, हम तो सत्य कहते हैं। हमने अपने जीवन में जितने पुण्य किए थे उनका फल तो ये मिला कि हमें राम का दर्शन हुआ, और राम जी के दर्शन का पुण्य फल था वो हमें यह प्राप्त हुआ कि हमें भरत तुम्हारा दर्शन हो गया, क्योंकि तुम तो साक्षात राम जी के प्रेम की मूर्ति हो। आज तुम हमारा आतिथ्य यहीं स्वीकार करो और प्रातः काल होने पर आगे की यात्रा करना। श्री भरद्वाज मुनि ने भरतलाल जी के लिए आतिथ्य ग्रहण करने के लिए, स्वागत सम्मान के लिए बहुत सी तैयारियां की। उन्होंने अष्ट सिद्धि नौ निधियों को प्रेरणा करके बुला लिया तथा अष्ट सिद्धि नौ निधियों ने तत्काल भरतलाल जी के लिए ऐसे सुंदर सुंदर महल और प्रासादों का निर्माण किया कि जिनमें सब अयोध्या पुरवासी सुखपूर्वक रह सके।